दोस्तों, क्या आपको पता है कई बार इंसुलिन सही दवा होने के बावजूद मरीज की शुगर कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि दवा गलत नहीं बल्कि इंजेक्शन लगाने का तरीका गलत होता है। यानी एक छोटी सी गलती आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है। दोस्तों, आज के वीडियो में जाने के इंसुलिन लगाने का सही तरीका क्या होता है, इसे कब लगाना चाहिए, शरीर के किस हिस्से में ये सबसे ज्यादा असरदार होता है और डायबिटीज के पेशेंट को इंसुलिन लगाते वक्त किन किन गलतियों से बचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, आज भी बहुत से लोगों को लगता है कि इंसुलिन की गोली भी आती होगी, लेकिन यह सच नहीं है। डायबिटीज़ के इलाज में इंसुलिन केवल इंजेक्शन के रूप में ही उपलब्ध है। इसकी टैबलेट सामान्य उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि यदि इंसुलिन को गोली के रूप में दिया जाए तो हमारा पेट और पाचन तंत्र उसे तोड़ देता है, जिससे वह शरीर में असर दिखा नहीं पाती। इसलिए इंसुलिन को इंजेक्शन के माध्यम से त्वचा के नीचे यानी स्किन के नीचे दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इंसुलिन कितने प्रकार की होती है या कितने तरह की होती है। सामान्य भाषा में समझे तो इंसुलिन कई तरह के आते हैं। ये उनके काम शुरू करने के और उनके असर खत्म होने के समय पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं इंसुलिन के टाइप्स की, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, जो सबसे तेज असर करता है और 10 से 15 मिनट में काम शुरू कर देता है। इसलिए खाना खाने से थोड़ा पहले या तुरंत बाद लिया जाता है। दूसरा है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जिसे रेगुलर इंसुलिन भी कहते हैं। ये थोड़ा धीरे धीरे काम करता है, इसलिए खाने से लगभग 30 मिनट पहले लिया जाता है। तीसरा है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, जो लंबे समय तक असर करता है और अक्सर दिन में 2 बार लिया जाता है। चौथा है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जो 24 घंटे या उससे ज़्यादा वक्त तक काम करता है और रोज एक फिक्स टाइम पर लिया जाता है, जैसे रात को सोने से पहले। और पांचवा होता है प्री मिक्स्ड इंसुलिन, जो 2 अलग अलग इंसुलिन का मिक्सचर होता है, जो डॉक्टर पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से प्रिस्क्राइब करता है। याद रखिए, कौन सी इंसुलिन आपके लिए सही है ये केवल आपके डॉक्टर ही तय करते हैं, इसलिए कभी भी अपनी इंसुलिन का प्रकार या डोज स्वयं ना बदलें। अब अगला सवाल आता है कि क्या इंसुलिन दिन में भी कभी भी लगा सकते हैं। दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। हर प्रकार के इंसुलिन का अपना एक निश्चित समय होता है। कुछ इंसुलिन खाने से पहले लेनी होती है, कुछ खाना शुरू करते समय, कुछ रात में सोने से पहले और कुछ रोज एक निश्चित समय पर, चाहे आपने खाना खाया हो या नहीं। अगर इंसुलिन का समय बार बार बदलते रहेंगे तो शुगर का नियंत्रण बिगड़ सकता है और कभी कभी हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर बहुत कम होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए समय का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इंसुलिन शरीर में लगाना कहाँ चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि कहीं भी इंजेक्शन लगा लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं। इंसुलिन मांसपेशी में नहीं बल्कि त्वचा के नीचे मौजूद चर्बी यानी सबकुटेनियस फैट में लगाई जाती है। इसमें सबसे अच्छे जो स्थान है हमारे शरीर में वो है पेट का आगे वाला हिस्सा, यानी नाभि से करीबन 2 उंगल दूर, जांघ का बाहरी भाग, बाजू का पिछले वाला हिस्सा, आपके नितंब का ऊपरी भाग। इनमें से पेट में लगाया गया इंसुलिन सबसे ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है और सबसे समान रूप से एब्जॉर्ब होता है। इसलिए भोजन से पहले दी जाने वाली कई इंसुलिन के लिए यह सबसे पसंदीदा और बेस्ट स्थान माना गया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, हर बार बिल्कुल उसी जगह इंसुलिन मत लगाइए। इसे कहते हैं साइड रोटेशन। अगर बार बार एक ही जगह इंसुलिन लगाई जाए तो त्वचा के नीचे गांठ जैसी सूजन या चर्बी में बदलाव हो सकता है। ऐसी जगह से इंसुलिन सही तरह एब्जॉर्ब नहीं होता और शुगर कंट्रोल बिगड़ सकता है। इसलिए हर बार इंसुलिन लगाने की जगह में थोड़े थोड़े स्थान का बदलाव करते रहें। दोस्तों, अब जानते हैं इंसुलिन लगाने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले अपने हाथ अच्छी तरीके से धो लें। इंसुलिन पेन या वायल की एक्सपायरी डेट और दवा का नाम जरूर देखें। कुछ इंसुलिन की सिरिंज आप देखेंगे कि क्लाउडी जैसी होती हैं, यानी उनमें क्लाउडी जैसी टेंडेंसी दिखती है, जैसे कि प्री मिक्स्ड इंसुलिन। तो उन्हें लगाने से पहले आप दोनों हथेलियों के बीच में रोल करें, जोर जोर से हिलाएं नहीं। हमेशा नई सुई का इस्तेमाल करें। यदि आप इंसुलिन पेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर ने जैसा बताया है वैसे ही इंसुलिन पेन को प्राइम करें। जैसे आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उस तरह से पेन से एयर बबल निकाल दें। अब इंजेक्शन वाली जगह को साफ करें।
अब 2 उंगलियों से स्किन को हल्का सा पिंच करें। इससे इंसुलिन फैट के लेयर में आ जाता है, मसल में नहीं, और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। इसके बाद सही एंगल पर निडल इंसर्ट करें। अगर निडल छोटी है यानी 4 से 5 मिलीमीटर है तो सीधे 90 डिग्री के एंगल पर लगाएं। अगर निडल लंबी है तो 45 डिग्री एंगल बेहतर होता है। अब प्लंजर को धीरे धीरे दबाएं और निडल को कम से कम 5 से 10 सेकंड तक अंदर रखें ताकि पूरा इंसुलिन एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद निडल सीधा निकाल लें। याद रखिए, लगाने के बाद साइड को रब या मसाज बिल्कुल मत कीजिए, इससे इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन असमान हो सकता है। दोस्तों, इंसुलिन लेते समय आपको कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना है। सबसे पहली बात, हर इंजेक्शन के लिए नई सुई का उपयोग करें। एक ही सुई को बार बार इस्तेमाल करने से दर्द, संक्रमण और त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरी बात, इंसुलिन को सही तापमान पर रखें। बंद इंसुलिन सामान्यतः रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है, लेकिन उसे फ्रीजर में कभी नहीं रखना है। जो इंसुलिन पेन उपयोग में है, उसे उसके बनाने वाली कंपनी के अनुसार सामान्य कमरे के तापमान पर सीमित समय तक रखा जा सकता है। और इंसुलिन पेन को बहुत अधिक गर्मी या धूप से हमेशा बचें। तीसरी बात, यदि इंसुलिन पेन लगाने के बाद आपको पसीना आना, हाथ कांपना, अचानक भूख लगना, घबराहट, चक्कर या कमजोरी महसूस हो तो यह लो शुगर का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत ब्लड शुगर की जांच करें और डॉक्टर द्वारा बताई गई सलाह का पालन करें। चौथी बात, अपनी इंसुलिन कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा ना करें, चाहे पेन एक जैसा ही क्यों ना दिखता हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी शुगर लगातार बढ़ रही हो या कम हो रही है तो अपने आप इंसुलिन की मात्रा बदलने की बजाय डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, जयपुर में कार्यरत हूँ। मुझसे संपर्क करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।